तो कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक का नाम था शेयर्स। क्या शेयर्स आपने पढ़ रखा है सबने? हाँ, अबे हाँ ना बोलो बे। तो शेयर्स कंटिन्यू ओपन कर रहे हैं, बेसिक बेसिक बातें हैं पहले तो, ठीक है क्या? शेयर को कैसे इशू किया जा सकता है बताओ मुझे, शेयर को कैसे इशू किया जा सकता है बताओ मेरे को। अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, शेयर को कैसे इशू कर सकता है? या तो पार में, या तो पार में, या तो प्रीमियम में, या तो डिस्काउंट में। या तो पार में, या तो प्रीमियम में, या तो डिस्काउंट में। क्या शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करना अलाउड है कि प्रोहिबिटेड है? शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, ऐसा साफ साफ कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप शेयर्स को या तो पार में इशू करोगे या तो प्रीमियम में, डिस्काउंट में इशू करना प्रोहिबिटेड है। आपने 12वीं कक्षा में भी जब शेयर्स पढ़ा होगा तो शेयर्स को कभी डिस्काउंट में इशू नहीं किया होगा, या तो पार में इशू किया होगा या तो प्रीमियम में। फिर भी एक बात पूछता हूं, कोई तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब शेयर्स को आपने डिस्काउंट में इशू किया था, कब किया था? री इशू के टाइम पे, याद है? फोरफीट करते थे शेयर्स को, क्या करते थे? फोरफीट। और फोरफीट के बाद क्या करते थे? री इशू। री इशू के टाइम पे क्या करते थे? डिस्काउंट करते थे। तो सर आप तो बोल रहे हो डिस्काउंट में प्रोहिबिटेड है, लेकिन री इशू तो हम करते थे, डिस्काउंट पे करते थे कि नहीं करते थे? अभी आगे, जब अभी आगे चल के आप री इशू सीखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, वो बोलते थे कि डिस्काउंट में री इशू कर रहे हैं, पर असल में वो डिस्काउंट में री इशू नहीं होता था। क्या बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे अभी तो ये समझो, कंपनीज एक्ट ने साफ मना कर रखा है। क्या मना कर रखा है? डिस्काउंट में इशू नहीं करना। या तो काय में इशू करना? पार में। या तो काय में इशू करना? पार में। या तो काय में इशू करना? प्रीमियम में। दोनों में से किसी एक में आपको अपने शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? चलिए आगे बात करते हैं अपन। या तो शेयर पार में इशू होगा, या तो प्रीमियम में, डिस्काउंट में इशू नहीं होगा। अच्छा, फिर और, या तो फॉर कैश होगा, या तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश होगा। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? या तो फॉर क्या होगा? कैश। या तो क्या होगा? कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या फर्क होता है दोनों में बताओ? शेयर इशू किया, बदले में कैश मिला। शेयर इशू किया, बदले में कैश मिला। कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कोई चीज खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, लैंड खरीदा, रनिंग बिजनेस खरीदा, और बदले में क्या इशू किए? शेयर्स। नहीं आ रही बात समझ में? कंसिडरेशन अदर देन कैश क्या होता है कि शेयर इशू किया काई के लिए? बिल्डिंग खरीदने के बदले, कोई असेट खरीदने के बदले, या कोई रनिंग बिजनेस खरीदने के बदले, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। हाँ या ना फटाफट बोलो। अच्छा, कैश में भी दो बात होती थी, या तो लमसम में होता था, याद है? या तो काय में होता था? लमसम में। या तो काय में होता था? इंस्टॉलमेंट में। इतना याद है क्या आपको? या तो काय में होता था? लमसम में। या तो काय में होता था? इंस्टॉलमेंट में। जब लमसम में होता था, काय में होता था? लमसम में, तो उसको क्या बोलते थे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक ही स्टेज का नाम होता था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ या ना फटाफट बोलो। जबकि इंस्टॉलमेंट में क्या होता था? पहली स्टेज को बोलते थे एप्लीकेशन, सेकंड को बोलते थे अलॉटमेंट, थर्ड को बोलते थे फर्स्ट कॉल, फोर्थ को बोलते थे सेकंड एंड फाइनल कॉल। याद आ रहा है? ठीक है क्या? तो यहाँ पे लमसम में जो होता था वो क्या होता था बेटा? लमसम होता था। क्या होता था? लमसम। यहाँ पे एक ही स्टेज का नाम होता था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ या ना फटाफट बोलो। जबकि इंस्टॉलमेंट में क्या होता था? पहले स्टेज का नाम होता था, दूसरी स्टेज का नाम होता था अलॉटमेंट, तीसरी स्टेज का नाम होता था फर्स्ट कॉल, और चौथी स्टेज का नाम होता था सेकंड एंड फाइनल कॉल। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगर फर्स्ट कॉल ही आखिरी कॉल होती थी तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलते थे। इतना आपको याद आया कि नहीं आया? याद आया? अच्छा, लमसम ये वाली एंट्रीज याद है ये सबको? पहले पैसा आता था, पहले पैसा आता था तो एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। याद है? फिर अगली बार एप्लीकेशन की कैपिटल देते तो एंट्री क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। याद आ रहा है? सेकंड एंट्री क्या होती थी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कुछ याद आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। पैसा आता तो एंट्री क्या होती थी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर क्या एंट्री होती थी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। इतना याद आया? ऐसे ही सेकंड कॉल की। एक बार मैं थोड़ी सी एंट्री लिखना चाहूंगा पर, और थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं ताकि आगे कॉन्सेप्ट में आसानी हो। ठीक है क्या? मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या होती थी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन टू, एक काम कर, चलो ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मुझे बताओ, शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया?
पैसा आता है तो बैंक को डेबिट किया है, एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया है? बेसिक अकाउंट्स के नियम याद है? क्या होता है, कब डेबिट करते हैं? जब अबे डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट नहीं लगाना है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स नहीं लगाने हैं, बचपन में लगाते थे वो, क्या थे असेट और एक्सपेंस, पढ़ा है किसी ने? असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट। अरे 11वीं कक्षा क्या था, असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। याद आया? कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कोई दुख जीवन में पीड़ा, अरे कुछ दुख दर्द या पीड़ा नहीं, याद आया? अच्छा, लाइबिलिटी और इनकम, क्या 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 क्या, लाइबिलिटी और इनकम बढ़ते थे तो क्रेडिट और कम होते थे तो डेबिट। याद आया? ये इसी रूल से अकाउंटिंग करते थे हम, कि वो 3 गोल्डन रूल्स लगाते थे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वो लगाते थे तो बेटा जीवन में दुख दर्द पीड़ा रहेगी थोड़े दिन का। क्या बात समझ में आ रही है? चलो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों है? पहले एप्लीकेशन का नेचर बताओ क्या है? असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। क्या लाइबिलिटी? क्यों लाइबिलिटी? अरे रखता जा, जिससे पूछ रहा हूं उसको बता देना। हाँ, पैसे मिल तो गए, मेरे को पैसे दिए तुमने काहे के लिए? एप्लीकेशन के। तुमने मुझे पैसे दिए काहे के लिए? एप्लीकेशन के लिए। क्या मैंने तुमको उसके बदले की अभी शेयर कैपिटल दी है? तो मेरे सर पे क्या है? बोझ। मेरे सर पे क्या है? बोझ। मेरे सर पे क्या है? लाइबिलिटी, कि हे राम मेरे को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है और अभी तक मैंने उसको चुकाया नहीं है, तो एप्लीकेशन मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। क्या होती है? लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। इसलिए एप्लीकेशन को क्या किया है? क्रेडिट। हाँ या नहीं? और जब मैंने उस कैपिटल के बदले आपको, एप्लीकेशन के बदले कैपिटल दे दी, जब मैंने आपको एप्लीकेशन के बदले कैपिटल दे दी तो लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। वो लाइबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो एप्लीकेशन को क्या किया? डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट। लॉजिक क्लियर होना जरूरी है। हाँ या ना बोलो? नहीं आया? एंट्री 12वीं में सब रट्टा मार लेते हैं। अगली एंट्री क्या होती है बताऊं? जब पैसा मंगाते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। हाँ, अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया? शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया? एंट्री तो सबको रट्टा याद है। अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि अलॉटमेंट क्या है? एसेट। अब समझो, तुमने पहले एप्लीकेशन के पैसे भेजे, मैंने तुमको एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, कैपिटल दे दी। अब मैं तुमसे अलॉटमेंट की कैपिटल मंगा रहा हूं, अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहा हूं। मैंने कहा हेलो भैया, अलॉटमेंट का पैसा भेज देना। मैंने कैपिटल तुमको दे दी है, मैंने कैपिटल दे दी है। क्या दे दी है? क्या तुमने मुझे अभी इसका पैसा दिया है कि नहीं दिया है? अरे भाई, मैंने तुमको अलॉटमेंट की कैपिटल दे दी है, क्या तुमने अभी मेरे को उसका पैसा दिया है? नहीं। मुझे तुमसे पैसा लेना है। ये अलॉटमेंट मेरे लिए क्या है? रिसीवेबल। क्या है? रिसीवेबल। मुझे तुमसे पैसा लेना है, तो ये अलॉटमेंट मेरे लिए क्या नेचर है? एसेट। क्या नेचर है? एसेट। नहीं आया क्या? मुझे सामने वाले से पैसा लेना है। जैसे ही पैसा मिलेगा, जैसे ही पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। जब मिलना था तो अलॉटमेंट को डेबिट किया, मिल गया तो अलॉटमेंट को क्रेडिट किया। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। नहीं आया कि आया? नहीं आया। अगली एंट्री सेम होती है, क्या होती है बताओ मुझे? शेयर फर्स्ट कॉल टू, और अगली एंट्री क्या होती है? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक वाला, फिर अपन प्रीमियम की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? क्या जो बच्चे आए हैं आज उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी लोग तो कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने लोग आज पहली क्लास बैठे हैं वो लोग आज के बाद, आज घर जाके तुरंत में मेरे शेयर्स की पुरानी वाली इंट्रोडक्शन क्लास को देख के आएंगे। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोई बच्चा कल बिना क्लास में रिकॉर्डिंग देखे नहीं बैठेगा। चल जाएगा क्या? नहीं नहीं, मैं भेजूंगा यही एग्जीक्यूटिव वाली, है ना। अब 12th वाला कुछ नहीं होगा, जो होगा यही होगा। ठीक है क्या? चलिए पहले एंट्री करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। अ कंपनी इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। ये पेज वाला क्या सिस्टम है भाई? कॉपी के बिना एग्जीक्यूटिव पढ़ने आ गया तू? पेबल एस एप्लीकेशन में तो
अलॉटमेंट में 5 और कॉल में 3। ये क्वेश्चन आपको करना है, फटाफट करो। हो गया क्या? जल्दी करो। नरेशन क्या होगा बताओ? पहले एप्लीकेशन का पैसा आया तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो जो हो रहा है वो लिखना है। बताओ 40,000 के पहले 2 रुपए आएंगे, 40,000 के पहले 2 रुपए आएंगे, तो पहली एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 80,000। पहले पैसा आया। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया? हाँ। अगली एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे। काय का पैसा मंगाओगे? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे तो क्या एंट्री होगी? 40,000 इंटू 5 कितनी होगी मुझे बताओ? 2 लाख। पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलता है और बाकी सारे स्टेजों में पहले पैसा मंगाना पड़ता है। तो पहले अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से होगी मुझे बताओ? 40,000 इंटू 5 कितने से होगी? 2 लाख। 2 लाख। कोई डाउट है क्या? अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से होगी? 2 लाख। 2 लाख। कोई डाउट है?
अगली एंट्री क्या होगी मुझे बताओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा चाहिए बताओ। 40,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1,20,000। अगली एंट्री क्या होगी बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000, 1,20,000। कितनों का सही हुआ पूरा हाथ उठाओ फटाफट। याद आया सबको। हाँ अच्छा, अब शेयर काय में इशू हो सकता है, प्रीमियम में। काय में इशू हो सकता है, प्रीमियम में। इंडियन को स्ट्रेट बैठो आओ डिस्कस करते हैं। शेयर काय में इशू हो सकता है, प्रीमियम में। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 100 का शेयर कितने में इशू होगा, 100 में कि 100 से ऊपर। 100 से ऊपर कितना भी हो सकता है, 110, 120, 130, 150, 200 कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्या, तो 100 के शेयर को अभी अपन 120 पे इशू कर रहे हैं। 100 के शेयर को काय में इशू कर रहे हैं, 120 पे। अगर मैं 100 के शेयर को 120 में इशू कर रहा हूं तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसका नेचर क्या है बताओ। प्रीमियम तो है, उसका नाम प्रीमियम है, उसका नेचर क्या है, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। क्या है मेरे लिए, फायदा है कि नुकसान है, क्या है मेरे लिए भाई। 100 का शेयर 120 में बेच रहा हूं तो 20 रुपए मेरे लिए क्या है, कमाई है, इनकम है। हाँ या नहीं बोलो। तो ये 20 रुपए क्या हो जाएगी मेरे लिए, इनकम। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। तो 100 का शेयर अगर 120 में इशू हो रहा है तो ये 20 रुपए क्या है, प्रीमियम है, यानी इसका नेचर क्या है, इनकम है। हाँ या ना फटाफट बोलो। और ये 100 का शेयर 120 में वापस से दो कंडीशन में इशू हो सकता है, या तो लमसम में या तो इंस्टॉलमेंट में। बेटा ये अपन को बेसिक वाली चीजें फटाफट कवर करनी पड़ेंगी ताकि अपन एडवांस में पहुंच जाए फोर फीचर री इशू में। ऐसे साधारण क्वेश्चन तो नहीं आएंगे है ना एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में, ऑब्वियस सी बात है। तो फटाफट करते हैं। ये समझ में आया। 100 का शेयर कितने में इशू हुआ, 120 में। अब 120 में तो 20 रुपए क्या है, प्रीमियम। क्या, और प्रीमियम का नेचर क्या है, इनकम। या तो लमसम में होगा या तो काय में होगा, इंस्टॉलमेंट। दोनों के क्वेश्चन बनाता हूं और करा के आपको दिखाता हूं। ठीक है क्या, आइए। अ कंपनी इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच at 20% premium, at 20% premium. Whole amount was payable along with application. रक्कू दीदी, whole amount was payable along with application. होल अमाउंट वॉज पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। पहले बताओ शेयर इशू कितने पे हुआ है। अब एक शेयर कितने का है, मैं ठूसा मार दूंगा। एक शेयर कितने का है, 10 का। और वो इशू किस पे हुआ है, 20% प्रीमियम। तो 20% हमेशा किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का। किसका निकलेगा, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू मतलब शेयर जितने का है। शेयर कितने का है, 10 का। उसका 20% प्रीमियम, यानी 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2 रुपए। तो शेयर कितने पे इशू हुआ है बेटा, 12 पे। 10 का शेयर कितने पे इशू हुआ है, 12 पे। जिस किसी को भी शेयर खरीदना है पूरा पैसा एक साथ भेजना है। जिस किसी को भी शेयर खरीदना है पूरा पैसा एक साथ भेजना है। अब अगर पूरा पैसा एक साथ भेजना है तो आप मुझे बताओ कि वो कितने रुपए भेजेगा। 12,000 शेयर्स के कितने रुपए भेजेगा, 10 रुपए या 12 रुपए। कितने पैसे आएंगे अपने पास, 12,000 इंटू 12 करो ना, कैलकुलेटर उठाओ फटाफट करके बताओ। 1,44,000। जब लमसम में आता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या हो जाता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगी, 12,000 इंटू 12 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से हो जाएगी, 1,44,000, 1,44,000। हाँ या ना जोड़ के बोले, नहीं आया। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम
SPL नहीं, SPR बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं आप SPR शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था, वो सिक्योरिटी को सिक्योरिटी बोलता था, तो मेरी भी आदत है तब से सिक्योरिटी बोलने की, है ना। मैं बोल सकता हूँ सिक्योरिटी, पर इसी से मैं उसको याद करता हूँ सिक्योरिटी। हम लोग खेलने जाते थे तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड आता था हम लोग को मारने, हम लोग आम तोड़ते थे, तो बोलता था भाग भाग सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तो हम लोग भागते थे सिक्योरिटी से बच के, तब से ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया है। चलो ओए सुन रहे हो, तो 1,44,000 मिले हैं पूरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के। कैपिटल के कितने जाएंगे इसमें से? फेस वैल्यू 12,000 इंटू 10 कितना जाएगा? 1,20,000। कितना जाएगा? 1,20,000। बाकी कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कहाँ में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। कितना होगा बताओ? 12,000 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 24,000। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। यहाँ लिखेगा बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? ठीक है क्या? ये आपका बेसिकली लमसम का होता है। नोट कर लो फटाक से, तो फिर आगे बात करेंगे। हो गया क्या नोट? साथ साथ में ही करना है, कर लो जीवन में 2 मिनट ले लो। हाँ नए नए गरम गरम बच्चों आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो मैं देख रहा हूं, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। देख रहा था कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान देते नहीं हो तुम लोग पढ़ाई में। क्या वो दीदी आज तुम शान शान बैठी हो? चलो डन हो गया। अरे बोलो रे, यहां तक आपकी ये एंट्री समझ में आई होंगी। अब हम करते हैं काय पे? इंस्टॉलमेंट में। काय पे करते हैं? इंस्टॉलमेंट में। आओ फटाफट देखो। अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each at 50% premium, at 50% प्रीमियम। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए, अलॉटमेंट मनी 10 रुपए, 50% प्रीमियम। साले मेरी सुंदर राइटिंग से तू जलता है। एप्लीकेशन मनी 5 रुपए, अलॉटमेंट मनी 10 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल मनी बैलेंस। अच्छा ये तो पूरा ही हो जाएगा। वही तो, ये लो 8 रुपए। ये रुक जाओ, एप्लीकेशन को करो 3, ठीक है, इसको करो 10। एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 10 और फर्स्ट कॉल मनी बैलेंस। तो पहले बताओ फर्स्ट कॉल मनी होगी कितनी? कितनी होगी? 2 रुपए। क्यों 2 रुपए? क्योंकि शेयर कितने का है? 10 और 50% प्रीमियम मिला कितना हो गया? 15। 10 और 3 कितना हो गया? 13। तो बैलेंस की जगह कितना आ जाएगा? 2 यानी कि 15। जब भी प्रीमियम हो तो बाजू में आप ऐसे लिखेंगे, अगर 10 रुपए है तो कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए? 5 + 5। कैसे लिखेंगे? 5 + 5। पहला वाला 5 का है कैपिटल का और दूसरा वाला 5 का है प्रीमियम का। ऐसी हैबिट डालेंगे क्योंकि अब जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ या ना बोलो। चलो बनेगी क्या एंट्रीज? पूरी बनेगी? पक्का कि मैं करके दिखाऊं? करके दिखाओ जल्दी। करो 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 करो। हाँ क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000 60,000। लिखूं क्या कि बन गई है? तो लिख देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी मुझे बताओ? 60,000 60,000। अगली एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मैं बहुत शॉर्टकट लिखूंगा अब, हाँ तुम पूरा लिखोगे। 60,000 60,000। जिसने इतने शॉर्टकट लिखा बेटा मैं आऊंगा कॉपी देखने और जो कूटूंगा ना फिर, ठीक है। अगला क्या होगा? अलॉटमेंट। अगला क्या होगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना होगा बताओ मुझे?
20,000 इंटू 5, 20,000 इंटू 10 तो कितना होगा पहले तो बताओ? 2 लाख। कैपिटल में जाएगा 20,000 इंटू 5 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1 लाख। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगला क्या होगा? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, 2 लाख पूरा मिल जाएगा, तो 2 लाख 2 लाख। किसी को कोई डाउट है हो तो बोलो। अगली एंट्री का क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की बन जाएगी आपको, मुझे लगता है। हाँ या ना फटाफट बोलो। अरे कराने की जरूरत है क्या? हाँ, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। ये मैंने आपको शेयर इशूड एट प्रीमियम सिखा दिया। क्या सिखा दिया बेटा? शेयर इशूड एट प्रीमियम। अपन यहां पे थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, ठीक है? क्या है ना बेटा, जिंदगी में ना ये सब चलता रहेगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, पूरा अकाउंट कैसे होता है? आधा अकाउंट कैसे होता है? पूरा अकाउंट से नहीं, जैसे अकाउंट्स है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो अकाउंट्स में तो फिर भी कम कैलकुलेशन होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ी ज्यादा ही कैलकुलेशन होती है। क्या बात समझ में आ रही? नहीं नहीं बेटा, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स है, बायबैक है, राइट शेयर्स है, अंडर राइटिंग है, कंसोलिडेशन है, ठीक है, बहुत कुछ अलग अलग है। लेकिन हाँ, कंपनी अकाउंट्स है, तुमको वो सब पार्टनरशिप नहीं है, और वो सब कैश फ्लोज है, रेशियोज है थोड़ा सा, क्या बस ये सब है। क्या बस समझ में आ रही है? फाइनेंशियल से कंपनी वाला पार्ट है, तुमको कंपनी सेक्रेटरी हो ना तुम लोग, तो कंपनी वाला पार्ट पढ़ रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? तुमको पार्टनरशिप, एनपीओ और वो क्या कहते हैं उसको, बाकी वो सब नहीं है तुमको, ठीक है क्या? चलो, क्या? हाँ हाँ, सब हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई दिमाग लगा के पढ़ेगा तो मजा ही आ जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने में, बिल्कुल एकदम जोरदार सब्जेक्ट होता है। चलो, ये इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क दे दूं क्या? जुपिटर कंपनी लिमिटेड 35,000 शेयर ऑफ 10 each, 2% प्रीमियम, 2 रुपीज प्रीमियम, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको एंट्री पास करनी है। होमवर्क है, इसकी फोटो खींच लो या तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, आपको ये क्वेश्चन करके आना है, जल्दी फटाक से कर लो। कोई एक जन खींचे ग्रुप में डाल लो ना, सब लोग अपना कैमरा निकाल के बिल्कुल एकदम मेरे को सेलिब्रिटी वाली फीलिंग देने लगते हो। चलो भाई, मेरा है वो, मेरा भाई आले। चलो आओ, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। When the issue price is less than the face value, it is said to be issued at discount. For example, a company issues 10 each at 9, it is said to be issued at discount. The amount of the 1 per share. Discount on share is a loss of the company. Prohibition on issue, यही पढ़ाना चाह रहा था मैं। Prohibition on issue of share at discount. As per section 53 of Companies Act, a company shall not issue share at discount except provided in section 54. Issue of sweat equity shares. Sweat equity shares के अलावा क्या क्या क्या? Sweat equity shares के अलावा कभी भी कंपनी क्या नहीं कर सकती? शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। मतलब कब इशू कर सकती है? जब वो कौन से शेयर इशू कर रही है? स्वेट इक्विटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी, खून पसीने के शेयर्स। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कोई इंप्लॉय आपके इतने साल काम कर देता है, आप उसको डिस्काउंट में शेयर दे देते हो, तब आप डिस्काउंट में दे सकते हो, वो होता है स्वेट। एंड एनी शेयर इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड। वॉइड मतलब अलाउड नहीं होगा। फर्दर सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट मेंशंस दैट penalty provisions which reads as where any company fails to comply with the provision of this section, such company and every officer who is in default shall be liable to penalty which may extend amount equal to amount raised to issue of shares at a discount or 5 लाख रुपीस whichever is less। मतलब जितना आपने शेयर से पैसा उठाया वो, या तो 5 लाख रुपए whichever is less, ये आपको पेनल्टी लगेगी। द कंपनी shall also be liable to refund all the money, जितना पैसा है सबको सूद सहित वापस कर देना। सूद सहित मतलब इंटरेस्ट सहित वापस करना है, और इंटरेस्ट कितना देना है? 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू द पर्सन्स टू whom such shares have been issued। नहीं आया कि आया, मतलब आप डिस्काउंट इशू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते ना बे, सिर्फ स्वेट इक्विटी कर सकते हो। तो बेसिक रूल क्या हुआ? नहीं कर सकते। एक्सेप्शन कब कर सकते हो? स्वेट इक्विटी से। अगर कर दिए तो पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ? 12% इंटरेस्ट के साथ। हाँ या ना फटाफट बोलो। अच्छा, अब होता है सब्सक्रिप्शन। हाँ, सेक्शन थोड़े बहुत ध्यान रखना है, ऐसे पूरे रट्टा नहीं मारने आपको सेक्शन नंबर। बाकी वो कंपनी में, कंपनी
एक्ट वाली मैडम आएंगी तो वो खुद ही करा देंगी, सबके बाद समझ में आ रही है, हमारा काम नहीं है वो, ठीक है क्या। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है बेटा, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन और क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, फटाफट बताओ। मैंने 10,000 शेयर इश्यू किए, भर भर के जनता आ गई, 15,000 जनता आ गई शेयर खरीदने के लिए, तो वो क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने 10,000 शेयर इश्यू किए, 9,000 जनता आई, तो वो क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा एक चीज मैंने आपको और बताई थी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पता है क्या, कि कम से कम 90% शेयर क्या हो जाने चाहिए, बिक जाने चाहिए। अरे कितने, 90% शेयर क्या हो जाने चाहिए, बिक जाने चाहिए। 90% से कम बिके यानी सब्सक्राइब हुए तो आप इशू नहीं कर सकते, पूरा पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। लौटाना पड़ेगा बोले तो रिफंड करना पड़ेगा, हाँ या ना, फटाफट बोलो, अरे बोलो, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की और अंडर। ये देखो, ये ओवर सब्सक्रिप्शन तराजू के ऊपर, अंडर सब्सक्रिप्शन तराजू के नीचे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, ठीक है क्या। ये थ्योरी आप लोग रीड कर लेना, अंडर और ओवर का डिफरेंस आप रीड करके आएंगे। अच्छा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, हेडिंग डाल लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। आओ मैं अपनी कॉपी नहीं बना रहा हूं, तुम लोग को लिखना है, नालायक, फोटो खिंचाने आए हैं, सब बैठे बढ़िया लिख रहे हो, मजा आ रहा है। बचपन से सपना था एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठने का, आज पूरा हो रहा है। रुक तो जा। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, क्या क्या ऑप्शन है, या हम बस ज्यादा ओवर मतलब समझते हो, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो केस वन आप या तो क्या कर सकते हो, रिफंड, या तो क्या करोगे रिफंड। केस टू क्या करोगे, प्रो राटा अलॉटमेंट। केस थ्री पार्शियल रिफंड एंड पार्शियल प्रो राटा, आधों को रिफंड और आधों को प्रो राटा। हाँ ना बोलो बच्चों, नहीं बन रहा है कि बन रहा है। अच्छा अब रिफंड का तो जानते ही हो क्या होता है, एक्सिस पे शो क्या कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। इसका तो एक क्वेश्चन भी कल मैंने कराया था, बाकी सबको याद है क्या, अरे डेड बॉडीज याद है। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी करके दिखाओ रिफंड का, फिर अपन उसको प्रोडाटा की ओर आगे बढ़ेंगे। रिफंड तो मैं अभी करा ही दे रहा हूं, आओ फटाफट लिख लिया था, सवाल लिखो, चलो बुक का ही सवाल दे देंगे, समय बचाएंगे ना। बुक में सवाल ही तो नहीं देते इन लोग, यही तो इनसे दर्द है, दुख है मेरे को। कॉन्सेप्ट देते जा रहे हैं, दहेज में आए हैं बिल्कुल एकदम। आओ आओ बेटा आओ। अ कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट पार, एप्लीकेशन मनी 9 रुपए, अलॉटमेंट मनी 6 रुपए, कॉल मनी 5 रुपए। सामने देखो लिखा हुआ है, कॉल मनी 5 रुपए, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स। केस 1 excess application money was refunded. Case 2 pro rata allotment was made. Case 2 pro rata allotment was made. अगला स्टेशन है, दरवाजा बाईं तरफ खुलेंगे। मेट्रो में बैठो कभी, मेट्रो में, चलो आओ। ये क्वेश्चन है पहला वाला, केस 1 तुम करके दिखाओ, केस 2 मैं करके दिखाऊंगा, हिसाब बराबर।
किसी को मेरी सुंदर राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो पूछ सकता है, बस तुमको वही मैं बोल रहा हूँ, ये मान लूंगा तुम लोग की समझ में कमी है, इसलिए मैं बता दूंगा। राइटिंग में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तुम्हें बताएगा ना, मैं क्यों बताऊंगा एक्सेस मनी कितना आया है। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स। अबे 15,000 शेयर इश्यू किए थे, 20,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी आई है, जितने एक्सेस शेयर है उनको रिफंड किया है। क्या रे, नशे से करते हो तुम लोग? क्यों आदर्श, दिन पे दिन पतले भी होते जा रहे हो तुम। देखो, हरी पत्तियां नुकसान करती हैं। जल्दी करो भाई। हो गया, अच्छे से लिख के करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ, नरेशन के साथ। नरेशन लिखो ना बेटा, फर्स्ट क्लास में भगा देंगे, सेकंड क्लास बैठ ही नहीं पाओगे। ट्रांसफर टू कैपिटल, अरे जो हो रहा है वो लिखना है, उसमें इतना कोई रटना थोड़ी नरेशन। अगर पिछले साल तक तुम लोग एग्जीक्यूटिव में होते तो ये सब एमसीक्यू कर रहे होते, तुम लोग को जीवन में सुख होता ओल्ड कोर्स में। हाँ, एक सब्जेक्ट ज्यादा भी होता, लेकिन फिर जो अकाउंट्स और एफएम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, अकाउंट 100 मार्क्स का होता है, एफएम 100 मार्क्स का होता। नहीं, अच्छी बात है, कोर्स तुम्हारा कम ही हुआ है। तो क्वेश्चन करना है यार, तू बताएंगे ना, अभी तुम पहले दिन पूरा समझ लोगे सब, अगले दिन आओगे नहीं कोचिंग, बोले सब तो हो गया कोर्स कंप्लीट। धीरे धीरे सब पता चलेगा, मत टेंशन लो। चलो टाइम अप हो गया, कितनी देर लगा रहे हो यार। थोड़ी जल्दी हाथ चलाए सब। हाँ ना भाई, अभी हैबिट डलेगी तभी एग्जाम में हैबिट रहेगी नरेशन की, अभी हैबिट नहीं डालोगे एग्जाम में भी नहीं डाल पाओगे। चलो, क्या होगी पहली एंट्री बताओ मुझे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी मुझे बताओ। 15,000, सॉरी 20,000 इंटू 9 कितनी होगी? 1,80,000। 1,80,000। अगली एंट्री क्या होगी? टू शेयर कैपिटल पहले दे दो, कितनी शेयर कैपिटल देनी है? 15,000 इंटू 9 कितना होगा? सॉरी, और बाकी कहां जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ए सॉरी टू बैंक, बाकी को रिफंड करना है। 40
5,000 इंटू 9, 45,000। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया। अब अलॉटमेंट का पैसा पूरा मंगाओगे, कितना मंगाओगे बताओ? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना मंगाओगे बताओ फटाफट? 20,000 इंटू 6, सॉरी 15,000 इंटू 6 कितना आएगा? 15,000 इंटू 6, हाँ सॉरी 90,000। कैलकुलेटर अलाउड है तुम लोग को बेटा? 15,000 इंटू 6 90,000, ठीक है क्या? हाँ एग्जाम में भी तभी तो बोल रहा हूँ कैलकुलेटर लेके आओ, यूज करना है। अगला क्या होगी एंट्री बताओ? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? 90,000 90,000। हाँ सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कितने लोग ने सेकंड एंट्री पास करी थी? ये वाली सारी हो गई थी, सही हुई थी, ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितने कितने से? 15,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 75,000। और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 15,000 इंटू 5 75,000 75,000। बन गई कि नहीं बन गई? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 15,000 शेयर्स के 5 रुपए कॉल में, हाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा 75 के 75 के। नहीं बना कि बन गया? फटाफट बोलो। डेड बॉडीज बोलो। ला दे फोन दे दे, क्या कर रहा है? कल से कैलकुलेटर अपना लाएंगे, कोई फोन का कैलकुलेटर यूज करते नहीं दिखेगा मेरे को क्लास में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं प्रो राटा की। काई की बात करते हैं? प्रो राटा की। करें कि नहीं करें? कर लें, आओ मुंडे को स्ट्रेट बैठो। क्या होता है प्रो राटा? प्रो राटा का मतलब क्या होता है? क्या होता है प्रो राटा? वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनेट। प्रो राटा का मतलब होता है क्या होता है बेटा? प्रपोर्शनेट। जैसे मैंने 5,000 शेयर्स मांगे, कितने मांगे? 5,000। कंपनी ने मुझे दिए 3,000 ही और बोला 2,000 शेयर्स तुमको नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि क्या था, कंपनी को इशू कितने करने थे? 15। इशू कितने करने थे? 15। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 20। ये एक इंसान होंगे कि अलग अलग इंसान होंगे? अलग अलग। किसी ने 5 मांगे होंगे, किसी ने 3 मांगे होंगे, किसी ने 2 मांगे होंगे, किसी ने 500 मांगे होंगे, 3,000 2,000 500 ऐसे मांगे होंगे। हाँ अब किसी ने 3,000 मांगे तो उसको कितने दे दिए? 2,000। किसी ने 500 मांगे तो उसको कितने दे दिए? 300। किसी ने 4,000 मांगे तो उसको कितने दे दिए? 3,500। ऐसे कर करके उन्होंने क्या किया? 15,000 है 20,000 एप्लीकेशन में 15,000 शेयर बांट दिए। हाँ या ना? फटाफट बोलो। मजे की बात क्या है? मैंने मांगे थे 5। कितने मांगे थे? 5 5 मतलब 5,000 ऑब्वियसली ना। मैंने कितने मांगे थे? 5,000 शेयर। कितने मांगे थे? मुझे कंपनी ने दिए कितने? 3,000 शेयर्स। कितने शेयर्स दिए? 3,000। अच्छा समझो, मैंने मांगे थे 5,000, मुझे कंपनी दिए 3,000। क्या मैंने कंपनी को पहले एप्लीकेशन मनी भेजी होगी कि नहीं भेजी होगी? पहले एप्लीकेशन मैंने मांगे थे 5, मैंने मांगे थे 5, मुझे मिले हैं 3। मैंने एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स के हिसाब से भेजी होगी? 5 की 3। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को 5 चाहिए तो मैंने 5 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भेजी थी। कंपनी ने मुझे दिए कितने? 3। तो अच्छा सर एप्लीकेशन मनी हमारे क्वेश्चन में कितनी बताओ? कितनी है? 9 रुपए। तो मैंने कितने भेजे होंगे? 5,000 इंटू 9 कितने पैसे भेजे होंगे? 45,000। और मुझे कंपनी ने दिए कितने? 3,000। यानी मुझे कंपनी से लेने कितने चाहिए थे? 27,000। मैंने कंपनी को भेजे कितने? 45,000। समझ में आ रहे? 5,000 शेयर्स मांगे, 5,000 शेयर्स के 9 रुपए, 45,000 रुपीज भेजे। कंपनी ने बोला हम लोगों को 3,000 देंगे, तो मैंने कहा ठीक है। 3,000 शेयर्स के 9 रुपए कितने होते हैं? 27,000। बाकी कितना पैसा बचा बताओ? 45 माइनस 27 कितना बचा? कितना बचा? ये 18,000 रुपए कंपनी मुझे क्या करेगी? लौटाएगी। कंपनी मुझे क्या करेगी? लौटाएगी। लेकिन कंपनी इतनी नालायक निकली, कंपनी ने बोला एक काम करते हैं, हम तुम्हारे 18,000 लौटाते नहीं है, हम तुम्हारे 18,000 लौटाते नहीं है, हम उसको जमा रख लेते हैं। कहां रख लेते हैं? जमा। अभी सेकेंड स्टेज तुम भेजोगे काय की? अलॉटमेंट की। मेरे को कितने शेयर्स मिले? फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 मांगे थे, मिले कितने हैं? 3। तो मुझे 3,000 शेयर के कितने पैसे भेजने हैं? 6 के हिसाब से 3,000 इंटू 6 कितने भेजने हैं? 18,000 रुपए अलॉटमेंट के भेजने हैं। मेरे पास कंपनी के ऑलरेडी कितने जमा है बताओ?
तो कंपनी ने बोला एक काम करना, अलॉटमेंट का पैसा मत भेजना, अलॉटमेंट का पैसा मत भेजना, जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस है वो हम तुमको रिफंड करें, फिर तुम हमको अलॉटमेंट का पैसा भेजो। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पैसे को क्या रख लेते हैं, अपने पास एडजस्ट करके रख लेते हैं। कंपनी ने अपने लिए क्या रखा है, एडवांस। कंपनी ने क्या रख लिया है, एडवांस। तुमने भेजा था एप्लीकेशन का, कंपनी ने अलॉटमेंट का क्या रख लिया, जमा। अलॉटमेंट का क्या रख लिया, जमा। यानी वो एक तरीके से क्या हो गया, एडवांस। नेचर क्या हो गया, असेट या लायबिलिटी। अबे पैसा पहले ही रख लिया है, कैपिटल दी नहीं है, नेचर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। नेचर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। मुझे पैसे दे दिए तुमने एप्लीकेशन के, क्या मैंने तुम्हें अलॉटमेंट दी अभी कैपिटल, नहीं, और मैंने पहले ही तुम्हारे अलॉटमेंट का पैसा जमा रख लिया है, तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। नहीं आया क्या समझ में। प्रो राटा का मतलब क्या होता है, आप मांगते ज्यादा हो, आपको मिलते कम है। क्या क्या क्या, क्या आप मांगते, ये तो जीवन का सच है, आप मांगते ज्यादा हो, आपको मिलता कम है। जितना नहीं मिला है उसका पैसा आपके पास क्या हो जाता है, जमा। क्या हो जाता है, जमा। और आगे वाली स्टेज में क्या हो जाता है, एडजस्ट। आगे वाली स्टेज में क्या हो जाता है, एडजस्ट। इसलिए दुखी मत होना अगर आज भगवान कम देता है तो। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया, टीचर नहीं होता तो साधु संत महात्मा होता मैं। असली कमाई उसी में, बढ़िया जीवन का सत्य बताता। क्यों भाई, सोच रहा हूं बन जाऊंगा ऐसे लिखने वाला। आशीर्वाद है, चलो ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बात करते हैं, क्या बोलते हैं इसको। हाँ, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। क्या कितने की एप्लीकेशन थी बताओ। अबे 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन थी, 20,000। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन थी, 20,000। हमने इशू कितने किए, 15,000। तो 5,000 का क्या हुआ है, प्रोराटा। मैं एक बार साफ सुथरा लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एप्लीकेशन कितने की रिसीव थी, 20,000 की। अलॉट कितने की है अपन ने, 15,000। 5,000 का क्या हुआ है, प्रोराटा। प्रोराटा हुआ मतलब 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी क्या रखी है, जमा। क्या रखी है, जमा। कौन सी स्टेज के लिए, अलॉटमेंट स्टेज के लिए। हाँ या ना, फटाफट बोलो, ठीक है। क्या एक बार बताओ, एप्लीकेशन मनी है कितनी, 9 रुपए। अलॉटमेंट मनी 6 रुपए। कॉल मनी 5 रुपए। हाँ या नहीं। तो कैसे एंट्री होगी, पहले तो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आएगी। क्या एंट्री होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले समझ लेना, हाँ बाद में लिखना आराम से। क्या होगी, 20,000 इंटू 9 कितनी होगी, 1,80,000। 1,80,000। जिनके पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर चलाएंगे, ठीक है। क्या बाकी लोग देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली एंट्री क्या होगी बताओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से होगी, 1,80,000। है टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। कैपिटल में तो जितने शेयर इशू किए उतना ही जाएगा। 15,000 इंटू 9 कितना होगा बताओ मेरे को, कितना होगा, 1,35,000। यहां तक समझ में आया है, 1,80,000। अच्छा, बाकी का रिफंड करना है क्या, नहीं। बाकी का रिफंड करना है क्या, नहीं। बाकी क्या करना है, एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेनी। एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी, तो क्या लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। क्या लिख देंगे, टू शेयर अलॉटमेंट। कितना लिख देंगे अलॉटमेंट, मुझे बताओ। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। आपने 15 मांगे, आपने 20 मांगे, हमने 15 दिए, यानी कितने का प्रोराटा हुआ, 5,000 का। कितने का प्रोराटा हुआ, 5,000 का। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जमा है। 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जमा है। हाँ, तो 5,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 45,000 क्या है, जमा है। कौन सी स्टेज के लिए जमा है, अलॉटमेंट स्टेज के लिए। कौन सी स्टेज के लिए जमा है, तो अलॉटमेंट स्टेज के लिए। तो टू शेयर क्या कर दिया, अलॉटमेंट। हाँ या ना, फटाफट बोलो। आपने भेजे 1,80, आपने भेजे 1,80 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। हमको चाहिए थे 1,35, हमको चाहिए थे 1,35। हमने रिफंड किया, ये प्रोराटा किया है, यानी जो एक्सेस आया वो काई के लिए एडजस्ट कर दिया है, अलॉटमेंट के लिए। काई के लिए एडजस्ट कर दिया है, अलॉटमेंट के लिए। कितना एडजस्ट कर दिया, 45,000। अगला, अब अलॉटमेंट में मंगाएंगे पूरा। अलॉटमेंट मंगाएंगे पूरा। कितना मंगाएंगे, 15,000 शेयर्स के 6 रुपए। कितने मंगाएंगे, 15,000 शेयर्स के 6 रुपए। कितना होगा बताओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना होगा मुझे बताओ, 15,000 इंटू 6 कितना होगा, अरे बोलो यार। क्या 90,000 पूरे मिलेंगे कि कुछ कम मिलेंगे, क्यों कुछ कम मिलेंगे, 90,000 चाहिए, बोलो हाँ।
45,000 ऑलरेडी जमा है, तो वो नहीं भेजेगा पैसा। अरे बोलो ना यार, तो कितने मिलेंगे? 90 में से 45 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? है ना, 90 में से 45 मिल चुके हैं, बाकी और कितने मिलेंगे? 45। एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी? 45,000। आर यू ऑल देयर? हाँ, तो आपके पास 45 जमा थे, आपके पास 45 जमा थे, आपने अलॉटमेंट मंगाए 90, अलॉटमेंट मंगाए 90, जो जमा थे उसको क्या कर लिया? एडजस्ट। जो जमा थे उसको क्या कर लिया? एडजस्ट, और बाकी के पैसे आ गए। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया। अब कॉल की एंट्री वैसी होगी, पूरा कॉल का पैसा मंगाओ। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना मंगाओगे मुझे बताओ? 15,000 इंटू 5 कितना मंगाओगे? 75। 75। क्या कुछ एक्स्ट्रा एडजस्ट हुआ है? नहीं, तो उसको क्या मिल जाएगा? आपको कैश मिल जाएगा। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? 75,000। 75,000। कितनों को समझ में आ गया? 100 हाथ उठाओ। आपने मांगे थे 20, आपने मांगे थे 20, हमने आपको दिए कितने हैं? 15। हमने आपको दिए कितने हैं? 15। तो पूरा क्वेश्चन किसके हिसाब से होगा? 15। आपने मांगे 20,000, हमने आपको दिए कितने? 15। आपकी जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी थी वो हमने आपको रिफंड करने की जगह क्या कर दी है? अलॉटमेंट से एडजस्ट कर दी है। अलॉटमेंट में आपसे कम पैसा मंगाया, अल्टीमेटली आपको शेयर कितने दिए? 15 ना। तो हर चीज आपसे पैसा मंगाएंगे किसके हिसाब से? 15 के हिसाब से। लेंगे किसके हिसाब से? 15 के हिसाब से। सिर्फ एप्लीकेशन में आपने मेरे को भेजा है 20 के हिसाब से। देखो एप्लीकेशन में आपने मुझे भेजा 20 के हिसाब से। 20,000 इंटू 9, 180। 180, 180, 135, 45, क्योंकि 180 के हिसाब से मैं दे कितने सकता था? 15,000 ही। कितने दे सकता था? 15,000। तो 15,000 इंटू 9 मैंने आपको कितने दिए? 135। कितने दिए? 135। बाकी एक्स्ट्रा कितने बचे? 45। क्या मैं रिफंड करता तो टू बैन करता, रिफंड करता तो क्या करता? टू बैन। रिफंड करने के लिए मैंने क्या कर दिया? अलॉटमेंट से एडजस्ट। ठीक है, क्या? अलॉटमेंट से एडजस्ट। 5,000 इंटू 9। लेकिन मैंने आपको शेयर कितने दिए? 15। तो अब अलॉटमेंट में आपसे कितना मंगाया? 15,000 इंटू 6। हाँ, 90 आपसे चाहिए थे, 90 में से 45 आपके जमा है, तो बाकी आपने कितने दिए? 45। बाकी आपने कितने दिए? 45। अब फिर आपसे कॉल में कितने मंगाए? 15,000 इंटू 5, 75,000। 75,000। और फिर आपने 15 के हिसाब से मुझे पैसे दे दिए। यानी पूरी कैलकुलेशन किसके हिसाब से चली? 15 के हिसाब से। 12वीं कक्षा। हाँ या ना बोलो। नहीं आया कि आया? मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये मानते हुए कि किसी ने 12वीं में कुछ नहीं पढ़ा है। क्या बात समझ में आ रही? अगर थोड़ा फास्ट लगे तो बता देना, मैं स्लो हो जाऊंगा। क्लियर है क्या? ठीक है, मुझे सच्चाई पता होती है ना असल में। ठीक है क्या? चलो, कितनों को समझ में आ गया? यहाँ उठाओ पटाख से, जोर के। नोट कर लोगे इसको? कर लो।
हाँ भाई, हो गया, हो गया, चलो, बन गया पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करेंगे, चलो। अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 5, कॉल मनी 3, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। एकदम बच्चों वाला सवाल है। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड। दो मिनट के अंदर। फिर मैं कल इसका वर्किंग नोट भी बनाना सिखाऊंगा, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, लेंदी क्वेश्चन आएंगे वो कैसे करेंगे सब सिखाऊंगा। आज एकदम बेसिक कवर किया है मैंने बस, ठीक है। मेड, हाँ, और क्या लिखा हो सकता है बता। हाँ, प्रोडक्ट अलॉटमेंट वॉज मॉडर्न, है ना। तुम्हारी सोच बहुत आगे तक जाएगी। जल्दी करो। एप्लीकेशन मनी कितनी आई, 20,000 इंटू ए, 30,000 इंटू 2 कितनी आएगी 60। कैपिटल में कितनी जाएगी 40, कैपिटल में कितनी जाएगी 40। बाकी 20 को क्या कर दोगे अलॉटमेंट में एडजस्ट, अलॉटमेंट में क्या कर दोगे एडजस्ट। फिर अलॉटमेंट में कितना मंगाओगे 20,000 इंटू 5, 1 लाख। मिलेंगे कितने 20,000 एडजस्ट होके 80। हो गया, चलो, बन जाएगा जब से। आज इतना ही करना है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त।